बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण 8वें अध्याय का कल आधा ही हम पढ़ पाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय था। हरिश्चंद्र उपाख्यान, उसी का आगे से हम पढ़ते हैं। बहुत विस्तार से दिया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजपत्नी बोली, स्वर के द्वारा जाना जाता है कि यही वह पुरुष सिंह विद्वज्जनों के मन खिलाने को चंद्रमा राजा हरिश्चंद्र है, इसमें संदेह नहीं। उनके ही समान इनकी भी नासिका ऊंची और अग्रभाग में अधोमुख हुई है। उन प्रसिद्ध कीर्ति वाले महात्मा के समान इनके दांतों की पंक्ति के मुकुल कली की सदृश हैं, किंतु वह राजा हरिश्चंद्र आज शमशान में क्यों उपस्थित है? मूर्छित अवस्था में पड़े हुए पति को यह कहकर रानी शैब्या पुत्र शोक को त्याग कर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए पति को देखने लगी। उस दुबले अंग वाली दीन बदन आश्चर्ययुक्त हुई राजमहिषी शैब्या ने स्वामी और पुत्र जनित मन की पीड़ा से पीड़ित होकर इधर उधर देखते देखते स्वामी का वह निंदनीय चांडाल दंड देखा। मैं चांडाल की पत्नी हुई कहकर वह दीर्घ नेत्र वाली रानी मोह को प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे चैतन्यता लाभ करके गदगद स्वर से कहने लगी, रे नृशंस, मर्यादाहीन, निंदित दैव, तुझको धिक्कार है। तुमने इन देवता के समान अमर पति को अब चांडाल पने को प्राप्त कराया है। हाँ राजन, इस प्रकार संताप में पड़ी हुई मुझको पृथ्वी से उठाकर आज पलंग पर बैठो क्यों नहीं कहते? हाय, आज आपका वह छत्र व श्रृंगार क्यों नहीं दिखाई देता? आज आपका वह चामर कहाँ है? वह पंखा कहाँ है? हाय दैव की क्या ही विपरीतता है। पहले जिनके गमन काल में राजा लोग भृत्य के समान अपने दुपट्टे से पृथ्वी की धूरी हटाते थे, वही यह राजा हरिश्चंद्र आज असह दुख से पीड़ित होकर ऐसे भयंकर अपवित्र शमशान में अकेले विचरण करते हैं, जहाँ मृतकों के कपालों से मिले हुए घट और छोटे घड़ों से चारों दिशा परिपूर्ण हुई है। मृतकों के निर्माल्य सूत्र के भीतर बहुत से केश पड़े रहने से जो अत्यंत दारुण हुआ है। मृतकों के देह से टपकती हुई वसा और बहुत सारे सूखे काष्ठ से जिसके चारों दिशा व्याप्त हैं। भस्म, अंगार, अर्ध दग्ध अस्थि और मज्जा, इन सबके होने से जो अत्यंत भयंकर हुआ है। छोटे छोटे पक्षी, गिद्ध और गोमायु के शब्द को सुन जिस स्थान से भागते हैं, चिता के उठते हुए धुएं से जिसकी दिशा विदिशा नीली हो गई है, और निशाचरगण मांस के भक्षण करने से आनंदित होकर जिसमें इधर उधर भ्रमण करते हैं, उसी स्थान में वह राजेंद्र हरिश्चंद्र दुख से पीड़ित होकर अकेले विचरते हैं। नृपसुता शैब्या इस प्रकार कहकर राजा के कंठ से लिपटकर कष्ट और सैकड़ों शोक का आधार स्वरूप होकर आर्त वचनों से विलाप करने लगी। राजपत्नी ने कहा, हे राजन, जो देखती हूँ यह क्या स्वप्न है या सत्य? आपको जो ज्ञात हो सो कहिए। हे महाभाग, मैं तो मोह से विचार शक्तिहीन हुई हूँ। हे धर्मज्ञ, यदि यह सत्य हो तब धर्म की सहायता नहीं तथा देवता और ब्राह्मण के पूजन से भी फल नहीं, अथवा पृथ्वी का पालन करने से ही क्या फल है? अतएव धर्म नहीं, सत्य नहीं, सरलता नहीं और सहृदय की तो बात ही नहीं है, क्योंकि केवल मात्र धर्म ही आपका परम बल है। किंतु तो भी आप अपने राज्य से च्युत हुए। राजनंदिनी शैब्या के यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़ अपने चांडाल पने के प्राप्त होने का यथावत वृतांत गदगद स्वर से कहा। तब रानी शैब्या ने भी उनका वृतांत सुनकर दुखित चित्त से बहुत देर तक रोदन किया और लंबी श्वास लेकर जिस प्रकार रोहितासु की मृत्यु हुई थी वह सब वृत्तांत उनसे आनुपूर्विक निवेदन किया। राजा हरिश्चंद्र रानी शैब्या के यह वचन सुनकर पृथ्वी पर गिर गए और मरे हुए पुत्र का मुख जीव से चाटने लगे। राजा बोले, हम दोनों कृपण पुत्र के लोभी यम से भिक्षा मांगे। अब शीघ्र जहाँ प्रिय पुत्र गया है वहाँ चले। हे प्रिय, अब बहुत काल तक क्लेश सहने की इच्छा नहीं करता, किंतु हे तनवंगी, देखो मैं ऐसा मंदभागी हूँ कि मेरी आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। यदि बिना चांडाल की आज्ञा के अग्नि में प्रवेश करूं तो फिर दूसरे जन्म में भी चांडाल का दास होना पड़ेगा, अथवा कृमि खाने वाला कीड़ा होकर नरक में गिरना होगा, या बैतरणी में या पीऊ बसा रक्त और नसों की चिकनाई से युक्त नरक में यंत्रणा भोगनी होगी, अथवा असिपत्र वन में जाकर दारुण छेदन करने की यंत्रणा भोग करूंगा, या महारौरव व रौरव नरक में दुसहताप को प्राप्त होऊंगा।
जो दुख रूपी समुद्र में डूबता हो, केवल मात्र प्राण त्याग ही उसकी पार भूमि है। देखो, मेरा जो एक बालक वंश को बढ़ाने वाला था, वह भी बलवान दैव रूपी जल में डूब गया। इधर असीमित दुर्गति भोग है, पराधीन होने के कारण प्राण भी कैसे त्यागूं? अथवा आर्त पुरुष को पाप के प्रति क्या देखना है? पुत्र वियोग में जिस प्रकार असह्य दुख है, तिर्यक योनि में, असी पत्र वन में व बैतरणी में भी वैसा दुख नहीं है। अतएव मैं पुत्र देह के संग जलती हुई अग्नि में गिरूंगा। हे तनवंगी, मैंने तुम्हारे निकट जो अन्याय आचरण किया है वह सब क्षमा करो। हे शुचि स्मिते, तुम मेरी आज्ञा से उसी ब्राह्मण के घर चली जाओ। हे तनवंगी, मैं जो कहता हूँ सो आदर युक्त मन से सुनो। यदि मैंने दान किया है व होम किया है, अथवा यदि गुरुजन को संतुष्ट किया है, तो पुत्र और तेरे संग पुनर्जन्म में मिलूंगा। अब इस श्लोक में मेरे इस अभिप्राय के सिद्ध होने की संभावना नहीं है, अथवा मेरे संग तुझको भी पुत्र के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हे सुचिस्मिते, मैंने हास्य के निमित्त निर्जन में भी कुछ अश्लील कहा हो तो प्रार्थना करता हूँ वह सब क्षमा करना। तुम राजपत्नी होने के गर्व से उस ब्राह्मण का निरादर नहीं करना। हे सुबह, स्वामी व देवता के समान उसको अति यत्न से संतुष्ट रखना। राजपत्नी ने कहा, हे राजर्षि से मैं भी अब यह दुख भार नहीं सह सकती, इस कारण अब इस जलती हुई अग्नि में ही आपके संग चलूंगी। वहाँ हम, आप और पुत्र तीनों एक ही स्थान में रहकर स्वर्ग व नरक भोगेंगे। रानी के ये वचन सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, अच्छा यही करना। पक्षी बोले, हे जैमिने। फिर राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाकर अपने पुत्र को उसके ऊपर रखकर भार्या के सहित हाथ जोड़कर ज्यों ही परमात्मा ईश वासुदेव सुरेश्वर परब्रह्म कृष्ण वर्ण पीताम्बरधारी शुभप्रद हृतकोटर गुहावासी अनादि निधन नारायण हरि की चिंता करते ही उसी समय इंद्रादि देवता धर्म को आगे करके शीघ्रता सहित उस स्थान में आए। वह सब आकर कहने लगे, हे राजन सुनो, यह साक्षात ब्रह्मा, यह साक्षात भगवान धर्म और साध्यगण विश्वदेवा मरुदगण सब लोकपाल नागगण सिद्धगण गंधर्वों के सहित रुद्रगण दोनों अश्विनी कुमार और अन्य सब देवता सभी अपने अपने वाहन सहित आए हैं। और जो तीनों विश्व के संग मित्रता नहीं कर सकते, वह विश्वामित्र भी स्वयं उपस्थित हैं। सभी आपके संग मित्रता और इष्टता करने आए हैं। तदनंतर धर्म, इंद्र और विश्वामित्र ये तीनों जन उठकर राजा के निकट आए। धर्म ने कहा, हे राजन, ऐसे साहसिक कार्य से निवृत्त हो। मैं धर्म हूँ, तितिक्षा, दम और सत्य इत्यादि अपने गुणों से आपने मुझको संतुष्ट किया है। मैं स्वयं आपके निकट आया हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र हूँ और आपके निकट आया हूँ। आपने भार्या और पुत्र के सहित सनातन सब लोकों को जीता है। अतएव जो दूसरे मनुष्य को दुर्लभ है, उसे अपने कर्म से जीते हुए स्वर्ग में भार्या और पुत्र के सहित आरोहण करो। पक्षी बोले, फिर चिता स्थान में जाकर प्रभु इंद्र ने अपमृत्यु विनाशक अमृत की वर्षा की। तब देवताओं ने वर्तमान सभा में फूल बरसाए और देव दुंदुभी बजाने लगे। अनंतर उन महात्मा राजा का सुकुमार अंग वाला पुत्र रोहिताश्व भी स्वस्थ और प्रसन्नेन्द्रिय मन होकर उठ बैठा। फिर राजा हरिश्चंद्र क्षण काल पुत्र को आलिंगन कर दिव्य वस्त्र और माल्य धारण किए भार्या के सहित शोभा पाने लगे और भली भांति स्वस्थ होकर अत्यंत आनंदित हुए। तब सुरपति इंद्र ने उनसे कहा, हे महाभाग, आप भार्या और पुत्र के सहित परम सद्गति प्राप्त करेंगे। अतएव अपने कर्म फल से स्वर्ग में निवास करो। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, मैं प्रभु चांडाल की अनुमति से बिना छुटकारा पाए स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। धर्म ने कहा, हे राजन, मैंने आपका इस प्रकार भावी क्लेश समझकर अपनी माया से चांडाल का रूप धारण पूर्वक ऐसा चांडालपना दिखाया था। इंद्र बोले, पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य जिस परम स्थान में जाने के लिए सदा प्रार्थना करते हैं, हे हरिश्चंद्र, पुण्य करने वाले मनुष्यादिकों से के उसी स्थान में जाओ। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। मैं नम्रता पूर्वक प्रसन्न हुए आपसे जो कहता हूँ सो सुनिए। कौशल नगर के संपूर्ण मनुष्य मेरे शोक में मग्न होकर वहाँ वास करते हैं। मैं उनको छोड़कर किस प्रकार स्वर्ग में जाऊं? ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गो हत्या व स्त्री हत्या करने से जो पाप होता है, भक्त का त्याग करने से भी वही पाप होता है। जो मेरे भक्त हैं और सदा मेरा भजन करते हैं, उनको छोड़ने से इस लोक व परलोक में क्या सुख है? अतएव हे शक्र, आप स्वर्ग को जाइए।
हे देवताओं के ईश्वर, यदि वह भी मेरे संग स्वर्ग में जाएं तो मैं भी स्वर्ग में जा सकता हूँ, नहीं तो उनके संग नरक में ही रहूंगा। इंद्र ने कहा, हे राजन, उन्होंने अनेक प्रकार के पृथक पृथक पाप पुण्य किए हैं, तो फिर उनके संग आप किस प्रकार स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले, हे शक्र, राजा कुटुंबियों के प्रभाव से ही राज भोगता है तथा महायज्ञ साधन और बापी कूप आदि निर्माण करता है। मैंने जो कुछ धर्म कार्य का अनुष्ठान किया है वह सब उन लोगों के प्रभाव से, अतएव सामान्य स्वर्ग के लालच से उन उपकारियों को नहीं छोड़ सकता। इस कारण हे देवेश, मैंने जो कुछ पुण्य किया है और जो कुछ जप व दान किया है वह सब उनके शहद समान हो। जो मेरे कर्म का फल बहुत समय तक भोगने योग्य हो, आपके प्रसाद से वह उनके संग एक ही दिन में भोग करूं। पक्षी बोले, हे जैमिनी, ऐसा ही होगा। यह कहकर तीनों भुवन के ईश्वर इंद्र प्रसन्न चित्त धर्म तथा गादितनय विश्वामित्र जी सबने उस नगर में जाकर चारों वर्ण के लोगों को हरिश्चंद्र के शहद एकत्र कराकर इंद्र ने कहा, हे मनुष्यों, आओ, तुम सबने जो धर्म के प्रसाद से दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त किया है वहां चलो। उस समय स्वर्ग से करोड़ों विमान भूलोक में आए और अयोध्या वासियों से बोले कि स्वर्ग चलने के निमित्त शीघ्र ही विमानों पर बैठो। फिर गादितनय महातपा विश्वामित्र जी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र का वचन सुन रोहिताश्व को लाए। मनोहर अयोध्या नगरी में राजपुत्र को अभिषिक्त किया। तब अयोध्यावासी हृष्ट पुष्ट बंधुगण सबने ही सिद्ध मुनि और देवताओं के सहित राजा को अभिषिक्त कर भारिया पुत्र और सेवकों को लेकर राजा हरिश्चंद्र के शहद स्वर्ग में गमन किया। उस समय वह पग पग में एक विमान से दूसरे विमान पर जाते थे। उस काल राजा हरिश्चंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और विमान में चढ़ने की अतुल विभूति को प्राप्त और बलियाकार परकोटे से युक्त होकर स्थिति करने लगे। तब संपूर्ण शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्यों के आचार्य महाभाग शुक्राचार्य ने राजा का ऐसा ऐश्वर्य देखकर यह श्लोक गाया। शुक्र बोले, जगत में हरिश्चंद्र के समान दूसरा राजा न हुआ है और न आगे होगा, जो तितिक्षा और दान के फल से अपने नगरवासियों सहित स्वर्ग में जाए। जो मनुष्य इस राजा हरिश्चंद्र की कथा को भक्ति सहित सुनेगा वह वेद पुराण और सब मंत्रों के फल को प्राप्त होगा। जो पुष्कर, प्रयाग, सिंधु सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र और काशी में इस कथा का पाठ करेगा उसको विशेष फल होगा। विषुवती यानी बिखौती और ग्रहण में जो जप करने का फल होता है उससे दूना फल जितेंद्रिय होकर इसके सुनने से होता है। और यह कथा सुनकर पुराण जानने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ को संतुष्ट करें। हे जैमिने, उसको गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र और अन्न देकर जो इसे पुण्य होता है उसे मैं नहीं कह सकता। अहो, तितिक्षा और दान का फल है जिसके प्रभाव से हरिश्चंद्र इंद्रत्व को प्राप्त होकर नगरवासियों सहित स्वर्ग में गए। पक्षी बोले, हे मुने, इस प्रकार यह आपके निकट हरिश्चंद्र का सब वृत्तांत वर्णन किया। इसके सुनने से दुखार्थ मनुष्य को महासुख प्राप्त होता है। स्वर्ग की इच्छा करने वाले को स्वर्ग, पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र, भार्या की कामना करने वाले को भार्या और राज्य की आकांक्षा करने वाले को मनुष्य को राज्य मिलता है। हे मुनिषत्तम, अब पृथ्वी क्षय का कारण राजसू यज्ञ का विपाक और उस विपाक के कारण महत आडिबक युद्ध स्वरूप शेष कथा का वर्णन करते हैं, सुनो। श्री मार्कंडेय महापुराण में हरिश्चंद्र उपाख्यान नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 9, आडिबक युद्ध कथन। पक्षी बोले, हे जैमिने, जब राजा हरिश्चंद्र राज्य से छूटकर त्रिदशालय यानी स्वर्ग में चले गए तब उनके पुरोहित महातेजस्वी वशिष्ठ जी जल से निकले। मुनि ने 12 वर्ष के बाद जलवास से निकलकर विश्वामित्र जी का सब वृत्तांत सुना। उधर कर्म राजा हरिश्चंद्र जिस प्रकार राज्य नष्ट हो जाने पर उदार कर्म राजा हरिश्चंद्र जिस प्रकार राज्य नष्ट हो जाने पर चांडालपने को प्राप्त हुए और जैसे उनकी स्त्री पुत्र बिके, उन महाभाग तेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह सब सुनकर विश्वामित्र ऋषि पर बड़ा क्रोध किया कि कारण कि यह राजा से अत्यंत प्रसन्न थे। वशिष्ठ जी बोले, इस समय महात्मा महाभाग देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले राजा को स्वराज्य से च्युत हुआ सुनकर मुझको जितना क्रोध उत्पन्न हुआ है उतना क्रोध उसी विश्वामित्र के हाथ से अपने 100 पुत्रों के मरने पर भी उत्पन्न नहीं हुआ था। जबकि मेरे आश्रित सत्यवादी शत्रु के प्रति भी मत्सरताहीन अर्थात शत्रु से भी शत्रुता न रखने वाले निरपराधी धर्मात्मा और अप्रमत्त राजा को पत्नी, पुत्र और सेवकों सहित अंत दशा में प्राप्त कराया है। निज राज्य से भ्रष्ट करके अनेक प्रकार से दुखी किया है। इस कारण वह दुरात्मा ब्रह्मद्वेषी मूढ़ यज्ञ करने वालों के यज्ञ का नाशक विश्वामित्र मेरे शाप से हत होकर तिर्यक योनि अर्थात बगुले के देह को प्राप्त हो। पक्षी बोले, इधर कुशिक वंशोत्पन्न महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने भी इस शाप का वृत्तांत वशिष्ठ जी को
प्रतिशाप दिया, तू भी आड़ी हो। महातेजब वशिष्ठ और कौशिक विश्वामित्र जी दोनों ही अत्यंत तेजस्वी थे, अतएव एक दूसरे के शाप से परस्पर पक्षी की योनि को प्राप्त हुए। वह अमित तेजस्वी महाबलवान पराक्रमशाली दोनों अन्य जाति को प्राप्त होकर भी अत्यंत क्रोध सहित युद्ध करने लगे। हे ब्राह्मण, आड़ी पक्षी 2000 योजन ऊंचा और बगुला 3096 योजन ऊंचा उड़ा। उन उरु विक्रम पराक्रमशाली दोनों पक्षियों के आपस में पक्ष प्रहार करने से प्रजा में अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। बगुले ने फैलाए हुए लाल लाल नेत्रों से समस्त पंखों को कंपायमान करके आड़ी पक्षी को आहत किया। तब उसी समय आड़ी ने भी गर्दन ऊंची करके बगुले को पैर से ताड़ित किया। उनके पंखों की पवन से आहत होकर अनेक पर्वत भूमि में गिरने लगे। उन पर्वतों के गिरने से अभिहत होकर पृथ्वी कांपने लगी और भूमि के कांपने से समुद्र का जल उछलने लगा तथा कांपती हुई पृथ्वी प्रायः पाताल जाने की इच्छा करके एक पार्श्व में झुक गई। तब पृथ्वी के सब प्राणी, कोई पर्वत के गिरने से, कोई समुद्र के जल से और कोई भूमि के कांपने से नाश को प्राप्त होने लगे। इस प्रकार सब जगत अत्यंत त्रसित होकर हाहाकार करने लगा, मूर्छित और संभ्रांत हो गया। तब पृथ्वी मंडल की विपरीतता उपस्थित होने पर पृथ्वी के समस्त पुरुष अत्यंत व्याकुल चित्त से हा वत्स, हा कांत, हा शिशो, भागो, यह देखो मैं कैसी अवस्था में हूँ। हा प्रिय, हा कांत, यह देखो पर्वत गिरते हैं, शीघ्र भागो। अत्यंत भीत चित्त से वह इस प्रकार कहने लगे और परस्पर एक दूसरे से विमुख अर्थात अलग अलग हो गए। तब स्वयं पितामह ब्रह्मा सब देवताओं से युक्त होकर उस स्थान में आए और अत्यंत क्रोधित हुए दोनों पक्षियों से बोले कि तुम्हारा युद्ध निवृत्त हो और पृथ्वी के सब प्राणी स्वस्थ हो गए। दोनों पक्षी अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भी कोप और अमरस के वश होकर अत्यंत युद्ध करने लगे, किसी प्रकार से स्थिर ना हुए। तब पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रजा का क्षय देखकर उसके हित साधन की इच्छा से दोनों का ही पक्षी भाव हरण कर लिया। उन दोनों ऋषियों को पहले देह की प्राप्ति होने से उनका तामस भाव दूर हुआ। तब दिव्य शक्तिमान ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और कौशिक ऋषि से कहा, हे वत्स वशिष्ठ, हे सत्तम कौशिक, तुम तामस भाव अवलंबन करके जो ऐसा युद्ध करते थे उसको त्याग दो। तुम पृथ्वी को क्षय करने वाला जो युद्ध करते थे वह राजा हरिश्चंद्र के राजसूय यज्ञ करने का फल है। इन कौशिक श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने राजा का कोई अपराध नहीं किया है। प्रत्युत हे ब्राह्मण, उपकार के पद में स्थित होकर उनको स्वर्ग प्राप्त कराया है। तुम काम और क्रोध के वशीभूत होकर तपस्या में विघ्न कारक हुए हो, अतएव इन दोनों को त्याग दो। तुम्हारा मंगल हो, ब्रह्म बल की अपेक्षा अन्य बल नहीं है। तब प्रजापति ब्रह्मा जी का इस प्रकार वचन सुनकर वह दोनों बहुत लज्जित हुए और प्रेम में पूर्ण होकर परस्पर आलिंगन कर क्षमा प्रार्थना की। इसके पीछे लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक पर चले गए और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र इन दोनों ने भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। जो मनुष्य यह आड़ी बक युद्ध और हरिश्चंद्र कथा कहेगा वह भली भांति सुनेगा, उसके सब पाप दूर हो जाएंगे और जो इसको सुनकर कार्य करेगा उसके कार्य में कभी विघ्न नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 10 पिता पुत्र संवाद में मृत्यु दशा वर्णन। जैमिनी ने कहा, हे शार्दूलगण, प्राणियों की जिसमें जन्म और मृत्यु संगठित होती है उस विषय में मुझे संदेह है, अतएव पूछता हूँ, आप कहिए। प्राणी किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है और किस भांति देह में पीड़ा सहकर उदर में वास करता है, उदर से बाहर निकलकर कैसे बढ़ता है, मृत्यु काल में किस प्रकार उसका चैतन्य वियुक्त होता है, प्राणी काल कवल में कवलित होकर किस प्रकार पुण्य और पाप का फल भोगता है तथा पाप पुण्य किस प्रकार से अपना अपना फल संपादन करते हैं। और जब अनेक गुरुपाक भोजन की वस्तु जठराशय में जीर्ण होती है तो सामान्य पिंडीकृत जीव स्त्री के जठर में किस लिए जीर्ण नहीं होता। जिस जठराग्नि में भोजन की हुई सब वस्तु जीर्ण होती है अर्थात पच जाती है, वह छोटा सा जीव कैसे नष्ट नहीं होता और किस प्रकार सब सुकृत कर्मों को भोगता है। हे द्विजगण, जिससे मेरा संदेह दूर हो उसी प्रकार यह सब विषय वर्णन कीजिए, क्योंकि यह अत्यंत गुप्त विषय है। प्राणी इसी में मोहित होते हैं। पक्षी बोले, हे मुनि सत्तम, आपने प्राणियों के भाव अभाव से युक्त यह प्रश्न किया है। यह बड़ा गूढ़ अतुल प्रश्न भार हमारे ऊपर डाला है। जो हो हे महाभाग,
पूर्व काल में सुमति नामक परम धर्मात्मा पुत्र ने अपने पिता से जिस प्रकार कहा था वही कहते हैं, सुनो। किसी समय भार्गव वंशीय महामति नामक किसी ब्राह्मण ने अपने शांत जनेऊ किए हुए जड़ रूपी पुत्र सुमति से कहा, हे वत्स सुमति, गुरु की सेवा में रत होकर भिक्षा के अन्न द्वारा जीवन धारण पूर्वक क्रमानुसार पहले सब वेद पढ़ लो, फिर गृहस्थ धर्म अवलंबन कर यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक अभिलषित पुत्र उत्पन्न कर और फिर वन में चला जा। हे वत्स, वन में वास करने पर निष्परिग्रह सन्यासी होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसके प्राप्त करने से फिर सोच करना नहीं पड़ेगा। पक्षी बोले, इस प्रकार पिता ने सुमति से बहुत कुछ कहा, किंतु उसने जड़ता के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। तो भी पिता स्नेह के वश हो उससे बार बार कहने लगे। जब पुत्र से स्नेहवश पिता ने ऐसे प्रलोभी मधुर वचनों से बार बार कहा, तब सुमति कुछ हंसकर पिता से बोला, हे तात, आप मुझको इस समय जिस विषय का उपदेश देते हैं, मैंने अनेक बार इस कारण अभ्यास किया है और अन्यान्य नाना शास्त्र और बहुत प्रकार से शिल्प शास्त्र का भी मैंने अभ्यास किया है। कुछ अधिक 10,000 वर्ष की बात मुझको स्मरण है। मैंने अनेक बार दुख पाया है और अनेक बार संतुष्ट हूँ और अनेक बार क्षय वृद्धि के उदय में रत हुआ हूँ। जब ज्ञान प्राप्त है तो वेद से क्या प्रयोजन है। मेरा अनेक बार शत्रु मित्र और कलत्र के सहित मिलाप तथा वियोग हुआ है। अनेक माता और अनेक पिता देखे हैं, हजारों सुख दुख अनुभव किए हैं, अनेक बांधव पाए हैं और पिता भी अनेक प्रकार के देखे हैं। मलमूत्र से भरे स्त्री के जठर में मैंने अनेक बार वास किया है। सहस्र सहस्र रोगों की दारुण यंत्रणा भोगी है। गर्भ यंत्रणा व बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्था में जितनी बार जैसा दुख भोगा है वह सब मुझको स्मरण है। मैंने कितनी ही बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कीट, मृग और पक्षी की योनि में जन्म ग्रहण किया है। जिस प्रकार आपके घर उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसे ही अनेक अनेक बार राज सेवक और अनेक अनेक योद्धाओं के घर जन्म लिया है। मैं अनेक बार अनेकों मनुष्यों का भृत्य और दास हुआ हूँ। अनेक बार स्वामित्व, प्रधानत्व और दरिद्रता भोगी है। मैंने अनेक बार अनेकों मनुष्यों को मारा है तथा अनेक बार कितने ही मनुष्यों ने मुझको और मैंने उनको मारा है। मैंने अनेक बार दान किया है और अनेक बार मैंने औरों से लिया है। माता पिता, सुहृत, भ्राता और स्त्री इत्यादि से भी मैं कितनी ही बार संतुष्ट हुआ हूँ और अनेक बार दीन दशा को प्राप्त होकर आंसुओं के जल से मुख धोया है। हे तात, मैंने इस प्रकार संकटमय संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करते करते मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार ज्ञान लाभ करने से ऋक, यजु और साम नामक समस्त क्रियाकलाप मुझको विगुण और असम्यक विदित होती है। अतएव जब मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया है और गुरु विज्ञान में तृप्त होकर चेष्टा रहित और सदात्मा हुआ हूँ, तो फिर मेरा वेद ज्ञान से क्या प्रयोजन है। इसलिए 6 प्रकार की क्रिया, सुख दुख, हर्ष, रस और गुणहीन ब्राह्म परम पद को मैं निसंदेह प्राप्त होऊं और रस, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और बुढ़ापे के द्वारा सदा नितांत आकुल तथा मृग श्वान के पकड़ने वाले सैकड़ों बंधन में व्याप्त। इस कारण हे पिता, मैं इस दुख रूप प्रवाह को छोड़कर जाऊंगा। त्रयी विद्या का धर्म अधर्म सा दिखता है, इसको त्याग कर निसंदेह ब्राह्म पद प्राप्त करूंगा। पक्षी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर महाभाग पिता ने प्रसन्न चित्त और हर्ष विस्मय युक्त गदगद वाणी के द्वारा अपने पुत्र से फिर कहा। पिता बोले, हे वत्स, तुम यह क्या कहते हो? कहाँ से तुमको ऐसा ज्ञान मिला? पहले तुम जड़ स्वभाव थे, अब कहाँ से ऐसी ज्ञान बुद्धि उत्पन्न हुई? तुम्हारा छिपा हुआ ज्ञान जो सहसा प्रकट हुआ, यह क्या किसी मुनि अथवा देवता के शाप का विकार था? पुत्र ने कहा, हे तात, मेरा यह सुख दुख प्रदायक पहला वृत्तांत तथा मैं अन्य जन्मों में जो था और जो हुआ वह सब कहता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। तब मैंने परमात्मा में निरंतर आत्मा को लीन करके आत्मविद्या में परम निष्ठा लाभ की थी। सदा योग युक्त रहने से साधुता, अभ्यास, सतसंयोग, सत स्वभाव, विचार, विधि शोधन अर्थात विधियों का उद्धार और निरंतर परमात्मा में युक्त रहने से उस जन्म में मैं अत्यंत प्रसन्न था और शिष्यों का संदेह निवारण करने वाला होकर आचार्य की पदवी को प्राप्त हुआ था। कुछ काल बीतने पर मैं एकांतिक हो गया। फिर अज्ञान से आकृष्ट स्वभाव होकर प्रमाद के कारण यद्यपि व्याकुल हो गया, किंतु तो भी उस मृत्यु काल तक मेरी स्मृति लोप नहीं हुई। अतएव जन्म के समय जितने वर्ष बीते हैं वह सब मुझको स्मरण है। इस कारण हे तात, मैं पूर्वाभ्यास के बल से जितेंद्रिय होकर फिर वैसा ही यत्न करूंगा जिससे मैं इस ज्ञान और दान का फलस्वरूप जाति स्मरण हुआ हूँ, अर्थात सब जन्मों का वृत्तांत मुझे स्मरण है। हे पिता, त्रयी धर्म का आश्रय करने वाले मनुष्य इस प्रकार जाति स्मरण नहीं हो सकते। मैं पूर्व जन्मार्जित निष्ठा धर्म के आश्रय से
एकांतिकत्व लाभ करके आत्म मोक्ष में यत्नवान होऊं। अतएव हे महाभाग, आपके हृदय में जो कुछ संशय है वह कहिए। मैं एकमात्र उपाय से ही उस विषय में आपकी प्रीति उत्पन्न कराकर उऋण हूँ। पक्षी बोले, अनंतर उसके पिता ने उसका यह वचन सुनकर श्रद्धा युक्त होकर जीवों के जन्म मृत्यु विषय में अब आपने मुझसे जिस प्रकार पूछा है, उन्होंने भी पुत्र से उसी प्रकार पूछा था। पुत्र ने कहा, हे तात, मैंने बार बार जो अनुभव किया है वह यथा तत्व कहता हूँ, सुनो। यह जो संसार चक्र है इसकी जरा भी कहीं स्थिति नहीं है। हे पिता, मैं आपकी आज्ञा से वह सब वृत्तांत कहता हूँ और कोई भी मृत्युकाल की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन करने में समर्थ नहीं होगा। देह में स्थित हुआ पित्त कुपित होकर ईंधन के बिना भी तीव्र वायु के संचालन से देदीप्यमान होता है और सब मर्म स्थान का भेदन करता है, और उदान नामक शरीरस्थ वायु उसके ऊपर वर्तमान होकर जलीय समस्त भक्ष्य वस्तु की अधोगति निरोध करती है। इसलिए उस समय प्राणी के आत्मा का वियोग होता है। जिससे जल व अन्न रस दान किया है, जिसने जल व अन्न रस दान किया है, वही उस मृत्यु रूप आपत्काल में प्रसन्न होते हैं। जिन्होंने श्रद्धा सहित पवित्र मन से अन्न दान किया है, वह बिना अन्न भी उस समय तृप्ति लाभ करते हैं। जो पुरुष कभी मिथ्या नहीं बोलते, किसी की प्रीति में भेद नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हीं की सुख से मृत्यु होती है। जो देवता और ब्राह्मण की पूजा में रत हैं, जो असूयाहीन शुद्ध चित्त सुभाषी अर्थात श्रेष्ठ बोलने वाले और लज्जावान है, वही सुखपूर्वक प्राण त्याग करते हैं। जो काम क्रोध अथवा द्वेष के बस होकर कभी धर्म को नहीं छोड़ते, जो कहते हैं वही करते हैं और सौम्य मूर्ति हैं, वही सुख से प्राण त्याग करते हैं। और जिन्होंने कभी प्यास से आर्त हुए मनुष्य को जल और भूख से दुखी हुए को अन्न नहीं दिया, वह उस मृत्यु काल के उपस्थित होने पर दाह और क्षुधा को प्राप्त होते हैं। जो काष्ठ दान करते हैं उनको मृत्यु काल में शीत नहीं सताता। जो चंदन दान करते हैं वह ताप नहीं पाते, और जो सदा प्राणियों को भयभीत करते हैं उन्हीं को मृत्यु काल में कष्टदायक प्राणग्नि वेदना भोगनी पड़ती है। जो अधम मनुष्यों को मोह और अज्ञान की शिक्षा देते हैं, वही प्राण त्याग के समय अत्यंत भय पाते हैं और महादुख से पीड़ित होते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, मिथ्यावादी, वेद निंदक और बुरा शासन करते हैं, उनकी अज्ञान से मृत्यु होती है और उनके मृत्यु काल में पूति गंधमय कूट मुदगर हाथ में लिए अत्यंत भयंकर दुरात्मा यमदूत आते हैं। जो ही यमदूतगण नेत्रों के सामने आते हैं, उसी समय वह कांपते हुए शरीर से भाई, माता और पुत्र को पुकार कर निरंतर रोते हैं। उस समय उनका वचन ठीक समझ में नहीं आता, एक वर्णमय होता है, दृष्टि घूमने लगती है और त्रास तथा श्वास के कारण मुख सूख जाता है। अनंतर वह ऊर्ध्व श्वास लेते हुए दृष्टि भंग युक्त होकर वेदना से ग्रसित होते हैं और वह शरीर छोड़ देते हैं। फिर वायु के आगे होकर कर्मजनित यंत्रणा अर्थात नरक की यातना भोगने के लिए बिना माता पिता के उत्पन्न अन्य देह धारण करते हैं, और वह देह पूर्व के समान वयस अवस्था और संस्थान से संयुक्त होता है। अनंतर यमदूत उनको दारुलपाश में बांधकर दंड के प्रहार से संभ्रांत करते हुए दक्षिण दिशा खींचते हैं। कुछ कांटे बल्मीकी, शंकु यानी कील और पत्थरों से कर्कश, कहीं जलती हुई अग्नि से व्याप्त सैकड़ों गड्ढे पड़े हुए हैं, कहीं सूर्य की महाउष्ण किरणों से जलते हुए और कहीं सैकड़ों गीदड़ी शब्द करती हैं। कहीं यमदूत खींच रहे हैं, वे घोर यातना पूर्वक उस प्राणी को खींचते हैं और सैकड़ों गीदड़ उसको खाते हैं। इस प्रकार के दारुण मार्ग से पापी पुरुष यमलोक को जाते हैं। जिन मनुष्यों ने छत्र, जूता, वस्त्र व अन्न का दान किया है, वह सहज में ही सुखपूर्वक उस मार्ग में जा सकते हैं। जिन मनुष्यों ने भूमि का दान किया है, वह उज्ज्वल विमानों में बैठकर जाते हैं। पाप पीड़ित अर्थात पापात्मा मनुष्य इस प्रकार क्लेश अनुभव से विवश होकर 12वें दिन धर्मराज के नगर में पहुंचते हैं। जब शरीर जलता है तब वह महादाह भोगते हैं और देह के ताड़ित व छेदित होने से दारुण वेदना भोगते हैं। यह देह जब जल में गीला होता है तब देहांतर अवलंबन करने पर भी अपने कर्म के फल से सदा दुख का अनुभव करना पड़ता है। बांधव गण उसके उद्देश्य में जो तिल सहित जल व पिंड देते हैं, उस समय वही उनके निकट पहुंचता है और उसी को भोजन करता है। बांधवों को तेल लगाना, उबटन मलना वर्जित है, कारण कि उस मृतक के भोजन को यही वस्तु प्राप्त होती है और बांधवों की भूमि में शयन करने से उसका क्लेश दूर होता है और दान करने से वह जीव प्रसन्न होता है। वह 12वें दिन फिर अपने घर पहुंचता है और उसके उद्देश्य में जो जल तथा पिंडादि दिया जाता है वह उसी को खाता है। 12 दिन बीतने पर फिर यमदूतों के द्वारा आकर्षित होकर अत्यंत बृहद भीषणाकार लौहमय यमपुर देखता है। वहां जाकर मृत्यु काल
अंतकादि पार्षदों से युक्त रक्त लोचन और अंजन पुंज के समान कृष्णवर्ण यमराज को देखता है। वह दाढ़ और भ्रकुटी अंग, अतीब कराल बदन तथा विरूप भीषणाकार और वक्राकृति सैकड़ों व्याधि के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए हैं। वह महाबाहु यम दंड और पास धारण करते हैं। इससे उनका आकार बड़ा भयंकर है। प्राणी उन्हीं यमराज की निर्दिष्ट की हुई अच्छी बुरी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मिथ्यावादी हैं और मिथ्या साक्षी देते हैं वह रौरव नरक में गिरते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, गऊ की हत्या करने वाले, पिता का घात करने वाले, खेत, स्त्री, सीमा, धरोहर के रहने वाले, गुरु की स्त्री तथा कन्या से भोग करने वाले उसी रौरव नरक में जाते हैं। हे तात, उस रौरव नरक का स्वरूप कहता हूँ, सुनिए। वह रौरव नरक 2000 योजन परिमित लंबा चौड़ा है और उसमें जांग के बराबर गहरा गर्त यानी गड्ढा है। उस गर्त में मृतिका के समान अंगारे और उन तीव्र अंगारों से तप्त होकर वह सदा जलता रहता है। यमदूत पापात्मा मनुष्यों को उसमें डाल देते हैं और वह उस तीव्र अग्नि में दह्यमान होकर इधर उधर दौड़ते हैं। इस प्रकार उसके पैर पग पग पर अग्नि से फटते और नष्ट होते हैं कि दिन रात में एक बार पैर रखने और पैर उठाने में समर्थ होता है। इस भांति चरण रखता हुआ सहस्त्र योजन उत्तीर्ण होने पर वहां से छुटकारा पाता है और पाप शुद्धि के लिए उसी के समान दूसरे नरक में जाता है। पापी मनुष्य इस प्रकार सब नरकों से उत्तीर्ण होकर तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। फिर क्रमानुसार कृमि, कीट, पतंग, श्वापद, हिंसक जंतु, मच्छर, गौ, घोड़ा, हाथी और वृक्ष लता आदि अनेक प्रकार के कष्टदायक पापी योनियों में जन्म ग्रहण पूर्वक मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर कुबड़ा, कुत्सित और बौना आदि रूप से चांडाल और पुलकस इत्यादि निंदनीय योनियों में जन्म लेता है। फिर शेष पुण्य से मनुष्य योनि को प्राप्त होकर यदि पुण्य संचय करे तो आरोहणी गति पाकर क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और देवेंद्र तक हो सकता है। यदि फिर अधर्म आचरण करे तो पुनर्बार अवरोहणी गति को प्राप्त होकर क्रमानुसार उन सब नरकों में गिरता है। अब पुण्यवान मनुष्य जिस प्रकार जाते हैं वह कहता हूँ, सुनो। पुण्यवान मनुष्य भी यम की निर्दिष्ट की हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होते हैं। जिस समय वह गमन करते हैं तब उनके चारों ओर गंधर्व गाते हुए जाते हैं, अप्सरा नाचती हैं तथा हार, नूपुर और माधुर्य इत्यादि से शोभित अति उत्तम विमान उनके निकट आते हैं। वह शीघ्र ही नाना प्रकार के दिव्य माल्य धारण से उज्ज्वल होकर उनमें बैठकर जाते हैं। फिर पुण्य शेष होने पर वह विमान से गिरकर अन्य महात्मा तथा राजकुल में जन्म लेकर सद्वृत्ति के पालन करने वाले मनुष्य होते हैं और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर क्रमशः ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। और यदि अवरोहिणी दशा में प्राप्त हो तो पहले कहे के अनुसार समस्त भोग करते हैं। हे तात, प्राणी गण जिस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह आपसे वर्णन किया। हे विप्र से अब जिस प्रकार से गर्भ धारण होता है वह सुनो। श्री मार्कंडेय महापुराण में पिता पुत्र संवाद में मृत्यु दशा वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।